दोस्तों, गांधी और सावरकर दोनों की अपनी अपनी सोच थी। स्वतंत्रता को लेकर दोनों के अपने अपने विचार थे। जहां एक और गांधी अहिंसा के मार्ग से अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहते थे, तो वही दूसरी ओर सावरकर का मानना था कि सशस्त्र क्रांति से ही अंग्रेजों को भारत से निकाला जा सकता है। ऐसे में इन दोनों विचारों में संघर्ष होना आम बात थी। 1937 में सावरकर जेल से रिहा हो चुके थे। यहाँ पर हमें यह भी समझना होगा कि गांधी जहां एक और हिंदू मुस्लिम को एक करके फ्रीडम पाना चाहते थे, तो सावरकर का नारा था हिंदू राष्ट्र। देखा जाए तो गांधी और सावरकर दोनों ही बड़े नेता थे और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों का हुआ। अंग्रेजों ने गांधी और सावरकर की अलग अलग सोच का फायदा जरूर उठाया। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि गांधी जी की हत्या में सावरकर जी का हाथ था या नहीं। यह चीज समझने के लिए हमें कई सारी घटनाओं को समझना होगा। दरअसल गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। गांधी की हत्या के सह अभियुक्त नाथूराम के छोटे भाई गोपाल गोडसे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दरअसल गांधी हत्या भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष का परिणाम था। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल का मानना था कि आरएसएस, विशेषकर सावरकर और हिंदू महासभा का इस अपराध में सीधा हाथ था। यह भी सच है कि गांधी की हत्या के बाद सावरकर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। इस केस में दिगंबर बागड़े ने बयान दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचने में सावरकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन इसके बावजूद सावरकर को इसलिए मुक्त किया गया क्योंकि उनके ऊपर के आरोपों को साबित करने के कोई मजबूत साक्ष्य और सबूत नहीं थे। लेकिन निचली अदालत ने सावरकर को दोषमुक्त किया था। अगर सरकार चाहती तो हाई कोर्ट में अपील कर सकती थी। सावरकर के गांधी हत्या में शामिल होने के बारे में न्यायाधीश कपूर आयोग ने 1969 में अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि सावरकर इस षड्यंत्र में शामिल थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 1966 में सावरकर का देहांत हो चुका था।